मैं हूं श्वेता सिंह। विक्रांत गुप्ता मेरे साथ हैं और वर्ल्ड कप के खत्म होते होते यानी फाइनल के दिन तक विक्रांत भांगड़ा जरूर सीख जाएंगे, क्योंकि आज से इंतजाम खास है। एक तरह से देखें तो वर्ल्ड कप में विक्रांत आज का दिन जो है पहला बड़ा यानी दोनों टीमें बड़ी टीमों के बीच मुकाबला, तो आज से ही वर्ल्ड कप का आगाज, इसलिए भी क्योंकि इंडिया का मैच आज है और इसलिए भी क्योंकि दो बराबरी की टीमों का मैच आज। वैसे आमतौर पर कहते हैं ना कि बिगुल बजता है, हमने ढोल बजाया है। क्यों? क्योंकि आज भारत के सामने भी ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसी टीम रहती है किसी भी वर्ल्ड कप में वो सबसे बड़े दावेदारों में से एक गिनी जाती है। लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में है और चूंकि भारत की टीम फॉर्म में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को मैं तो हल्का सा एडवांटेज देता हूं। ढोल जो है हमने आज ऑस्ट्रेलिया का पीटना है। और ये भी कि एक एक करके जो हमारी 3 खाली कुर्सियां हैं उस पर जो खास मेहमान आने वाले हैं विक्रांत। सही बात है, और वर्ल्ड चैंपियंस रहेंगे आज तक पर। आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड कप के दौरान वर्ल्ड चैंपियंस रहेंगे, तो एक एक कर आज उन वर्ल्ड चैंपियंस को बुलाते हैं, उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर, 1983 वर्ल्ड कप विनर सुनील गावस्कर साहब। जो भांगड़ा की क्लासेस मेरी हैं वो सनी भाई की भी हैं। जी, मैं फाइनल तक भांगड़ा सीख लेना है सर। नहीं, इंडिया अगर जीतेगी ना तो मैं मराठी जो लेझिम है ना वो लेझिम करूंगा, क्योंकि कप्तान भी कहाँ का होगा, मुंबई का होगा ना, महाराष्ट्र का होगा, तो फिर मैं लेझिम करूंगा। आप भांगड़ा करिए, मैं करूँ, धुन वही होगी। हाँ बिल्कुल, उस पर डांस चाहे जो कर लें सब। खुशी है, खुशी का मौसम होगा। अगले मेहमान जिनको हम यहाँ पर अब बुलाएंगे वो भारतीय क्रिकेट टीम के वो सितारे हैं जिन्होंने अपनी फिनिशिंग की खूबी से भारत को 1983 के बाद 2011 में विश्व कप का सपना पूरा कराया था। स्वागत कीजिए सुरेश रैना का। आपको तो भांगड़ा क्लास की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। 2011 वर्ल्ड कप जीते थे ना, तो वहीं सीख लिया था। अच्छा, अब एक गेंद ऐसी जिससे शायद भारत की क्रिकेट की तस्वीर बदली। भारत क्या, मुझे लगता है कि उस एक गेंद ने शायद विश्व क्रिकेट की तस्वीर बदली। वो गेंद फेंकी थी नर्सरी एंड से मदन लाल जी ने, और कपिल देव ने वो कैच किया, विव रिचर्ड्स आउट हुए, भारत वो वर्ल्ड कप जीता। तो मदन जी स्टूडियो में। सरदार हरभजन सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो फिर अब अगले 2 घंटे तो हमने जी सीधा आपको चेन्नई भी लेकर चलना है, और पूरे हिंदुस्तान में जो जश्न का माहौल है, मैच शुरू होने से पहले आपने कहां पर करना है? आज तक पर ही हम आपको देखिए अभी बता दें कि चेन्नई से जो मौसम को लेकर खबर आ रही है, मौसम साफ है, तय वक्त पर मैच होगा। हालांकि कोई संशय भी नहीं था इसको लेकर, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, कम से कम कल के मैच से मुझे लगता है विक्रांत बहुत कुछ बदल चुका है। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह की बल्लेबाजी की सनी भाई, जिस तरह से 3 सेंचुरीज एक मैच में, भले ही एक तरह से वन साइडेड हो गया ये, लेकिन ये एक ट्रेलर दे गया है कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। और आज दोनों टीमें उतरेंगी ये सोचते हुए कि क्या हम भी उस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोर को बेटर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फर्क सिर्फ ये होगा कि जो अटैक साउथ अफ्रीका के सामने था वो तो पोपटवाड़ी अटैक था, मतलब उसमें कोई दम नहीं था। पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दोनों अटैक्स बड़े अच्छे अटैक्स हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि 400 करना मुश्किल होगा, शायद 300 तक पहुंच सकती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में भारतीय पिचेस हमेशा अच्छे होते हैं बल्लेबाजी के लिए, कड़क होते हैं, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी, तो 300 तक रन होना बिल्कुल आसान है। सही बात है। और सुरेश, शायद वो जो कहते हैं ना टुकुर टुकुर, अब वो वाली क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में नहीं चलेगी। जो टीमें अब 270 280 देख रही हैं, शायद उनका आखिरी 4 में कोई चांस नहीं है, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अग्रेसिव क्रिकेट खेलना जानती। जी बिल्कुल, और जैसे सनी भाई ने बोला कि अक्टूबर नवंबर में जो शीतलहर होती है ना, तो टॉस जीत के ड्यू भी आता है बाद में वो, तो हर कप्तान कोशिश यही करता है कि रन्स ऑन द बोर्ड, बाद में डिफेंड करेंगे। लेकिन अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, जैसे आपने बोला ब्रांड ऑफ क्रिकेट थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, 2 नया बॉल है, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा अटैक करके ही खेला है। वो मिचेल मार्श ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, डेविड वार्नर अच्छी फॉर्म में है, फिर जो कंट्रोल करेगा स्मिथ है, ऐसे हमारे इंडिया में भी है, रोहित शर्मा 3 डबल 100, गिल 100 डबल 100, फिर विराट कोहली चेज किंग कोहली बोला जाता है। तो दोनों टीमें ना बहुत
अटैक करके खेलेगी, लेकिन चेन्नई में अक्टूबर नवंबर में शाम को थोड़ा ठंडा होता है, आपको स्विंग भी देखने को मिलेगी उधर। वो कहते हैं ना हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, 3 मौसम होते हैं चेन्नई में। अब शायद हॉट चल रहा है, हॉटर और हॉटेस्ट तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन ना बड़ा दिलचस्प होगा। भारत की टीम किसी भी वक्त अपने होटल से निकल सकती है, थोड़ी देर में मैदान पर पहुंच जाएगी, आपको चेन्नई भी लेकर चलेंगे। मदन जी, मेरे हाथों में पसीना है, और जैसे श्वेता ने कहा शायद वर्ल्ड कप का आगाज भारत के लिए क्या बाकी दुनिया के लिए भी आज ही हो रहा है। बिल्कुल आज ही होगा। थोड़ा बहुत पसीना तो आता ही है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ऐसे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहती है। जैसे प्लेयरों को थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, हमें भी और वो अच्छी nervousness अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, पर बाकी ये है कि जैसे आपने कहा अटैकिंग क्रिकेट तो ठीक है, पर सेंसिबल क्रिकेट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा सिचुएशन को। ऐसा नहीं कि अटैकिंग करके आप 250 पे या 260 पे आउट हो जाएं, तो उससे थोड़ा सा आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। भाई अटैक भी करिए और थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को देख के भी बैटिंग करनी पड़ती है। 2 बजे मैच शुरू होगा, 2 बजे मैच शुरू होगा। थोड़ी देर में भारत की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने अपने होटल से निकलेगी, लेकिन वक्त है कि हम दर्शकों को सीधा चेन्नई लेकर चलें। चेन्नई में राहुल रावत हमारे साथ हैं और लखनऊ से संतोष हमारे साथ हैं, क्योंकि पूरे देश जुड़ता है ऐसे मैचेस के दिन। लेकिन राहुल, पहले आपसे कोई शुभमन गिल पर कोई अपडेट है क्या अभी तक? शुभमन गिल पर कल भी रोहित शर्मा आए थे, परसों कोच राहुल द्रविड़ आए थे, उन्होंने रूल आउट नहीं किया, बट श्वेता मान के चली कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। एक तो उनकी तबीयत खराब है, दूसरा आप ये देखिए मौसम, जिस गर्मी और ह्यूमिडिटी की आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उसको देखते हुए ये कहीं भी वाजिब नहीं होगा कि शुभमन गिल को इस मैच में खिलाया जाएगा। तो हाईली अनलाइकली है कि शुभमन गिल इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। और ईशान किशन की जिस हिसाब से तैयारियां चल रही थी कोच राहुल द्रविड़ की निगरानी में, उसे देखते हुए लगता है कि ओपन रोहित शर्मा और ईशान किशन ही खेल करेंगे। इस गर्मी में 3 स्पिनर्स खेलना ये लगभग तय है। हालांकि रोहित ने भी कल इंडिकेशन दिया था कि हार्दिक पांड्या सीम डाल देते हैं, उनको मिलाकर 2 और हो जाते हैं, तो तीनों स्पिनर्स खेलेंगे आज। जी, मेरा मानना है कि तीनों स्पिनर्स ही खेलेंगे। रोहित शर्मा ने, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या अब जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस पेस पे कर रहे हैं और जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो लंबे स्पेल्स डाल रहे हैं, वो इंडियन टीम को लग्जरी देता है कि वो 3 स्पिनर्स खिला सकती है। क्योंकि उसके बाद आपके जो फास्ट बॉलर्स होते हैं सिराज और बुमराह, वो भी उतने ही कारगर हैं। और जो प्रैक्टिस हमने देखी परसों, उससे कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा था, क्योंकि आपने जब शुरुआत करी, जो नेट सेशन शुरुआत करी, उसमें ईशान किशन और विराट ने बल्लेबाजी से शुरुआत करी। और गेंदबाजी अगर आप देखें तो आपके चारों बॉलर्स इंक्लूडिंग 2 स्पिनर्स जो अश्विन और रविंद्र जडेजा जो हैं, इन चारों ने उन दोनों को बॉल डाला था। और शमी जो है थोड़ी देर उन्होंने कम, एक छोटा स्पेल डाला ट्रेनिंग पे, तो उस हिसाब से लगता है कि रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो तीसरे स्पिनर होंगे इस मैच में। संतोष, लखनऊ का भी जरा हम हाल ले लें, क्या वहां पर इस समय आप लगता है किसी क्रिकेट एकेडमी में है? उन सारे बच्चों के मन में, क्योंकि भारत में बच्चा बच्चा एक्सपर्ट होता है क्रिकेट का। समय पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मौजूद हूँ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पे क्रिकेट का ट्रायल चल रहा है, यानी कि भविष्य के हमारे साथ कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं, उनसे ही जानेंगे, क्योंकि उनके लिए ये जो मैच है एक सबक की तरह, एक क्लास की तरह है। आज क्या लग रहा है? 60-40 है, ऑस्ट्रेलिया 60, इंडिया 40 है। और बाकी क्योंकि 60-40 इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है, वो वर्ल्ड कप में आने के बाद उनका जो पोटेंशियल वो और हाई हो जाता है। और 6 बार वर्ल्ड कप चैंपियन भी है, और ऑस्ट्रेलिया कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो कहीं भी खेले। तो इसके लिए एडवांटेज भी इसलिए उनके पास है क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास स्टीवन स्मिथ, लबुशाने, वार्नर, मिचेल मार्श, ये स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। तो स्पिन कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं बनेगा। मेन क्या है कि पहले जो बैटिंग करेगा, जो चेस करेगा सेकंड इनिंग में, वो उसके लिए मैच जीतना ज़्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी आएगा। तो इसलिए विकेट थोड़ा टर्न ना होकर विकेट शायद हो सकता है। बैट बॉल अच्छा है बैट पे, यही मेन डिफरेंस है उसमें। ये तो बड़ी बारीकी से बता दी। तो क्या मतलब लग रहा है कि आज जो आगाज होने वाला है तो इंडिया के लिए मुश्किलें होंगी? मुश्किलें नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि इतनी आसान नहीं होगा उनके लिए। मतलब 50-50 जब वो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तभी, क्योंकि इतना ऑस्ट्रेलिया इतनी टफ टीम है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। क्या जोश आई है इंडिया की टीम का आज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी सामने है। इंडिया का जोश आई है क्योंकि विराट कोहली इंडिया में बहुत अच्छा खेलेगा। क्या लग रहा है? जिस तरह से मैक्सवेल की फिरकी चलेगी, आज कुलदीप और जडेजा की फिरकी चलेगी, क्योंकि जडेजा का वो होम ग्राउंड है। और पहली बार देखा था आपने कि सीएसके फाइनल में जडेजा ने लास्ट बॉल पर फाइनल किया था मैच, उसी तरह से अगर आज चेज करेगी इंडिया तो उसी तरह से फाइनल होगा।
लेकिन चेस करेगी तब टॉस जो जीतेगा जो बैटिंग करेगा उसके लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तो बिल्कुल केएल राहुल भी फॉर्म में हैं, उधर रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए हैं, तो आज की पार्टनरशिप मतलब 350 प्लस जाएगी। 350 प्लस का भी एक उम्मीद है। बैट वैट लेकर के आए हो तुम लोग हैं? बहुत ज्यादा नहीं तोलना है कि भाई क्या हो सकता है। वो 60% चांस ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं और एक तरह से ये इंसान से इंसान में वेरी कर सकता है, क्योंकि जब दो मजबूत टीमें होती हैं तो कोई 60-40 इस तरफ, कोई 60-40 उस तरफ। क्या वो उनका आकलन आपको थोड़ा भी सही लगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चेन्नई में, खास करके चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के चांसेस 60% है। मैं ये मानता हूँ, मैं नहीं, हाँ कोई भी खेल टॉस के पहले 50-50 होता ही है, पर मैं मानता हूँ कि भारतीय टीम के पास जो मतलब वैरायटी है बॉलिंग में वो ऑस्ट्रेलिया के पास है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ सीम ओरिएंटेड, पेस ओरिएंटेड अटैक है, तो थोड़ा सा आसान बनता है बल्लेबाजों को मतलब लाइन अप करने के लिए, सोचने के लिए कि किसको अटैक करूं किसको नहीं अटैक करूं। स्पिन होता है और अलग अलग स्पिनर्स हैं हमारे पास, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ने अगर 250-260 रन भी किए तो उनके पास वो काबिलियत है कि ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया फेवरेट है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि लड़के भी आजकल कहते हैं कि रविंद्र जडेजा का ये होम ग्राउंड है। रविंद्र जडेजा का होम ग्राउंड है क्योंकि हर कुछ जो है वो आईपीएल से ही चलता है। जैसे आप भी सुरेश राणा को लोग कहेंगे ए यार ये तो चेन्नई के ही हैं। अच्छा, येलो लैंड है वैसे चेन्नई, आपकी चेन्नई सुपर किंग्स तो येलो थी, येलो एंड गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया का भी येलो एंड गोल्ड है। अच्छा, कुछ जो राहुल के पीछे लोग थे उन्होंने पीले रंग की ही जर्सी पहनी हुई थी, लेकिन ये वाजिब नहीं है आज। येलो को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ब्लू पर को वाजिब support भी नहीं मिलेगा। है, मैं वही कह रहा हूँ, आज सिर्फ नीला होना चाहिए। नीले को सपोर्ट मिलेगा आज। नहीं, और सुरेश, जिस तरह से हम उस दिन उस पिच को लेकर भी बात कर रहे थे, फाइनली यही हुआ कि जो ब्लैक सॉइल वाली पिच है उसी को तैयार किया गया है, बड़ा कवर करके रखा गया है कि क्रैक्स ना आ जाए उस पर। तो इस हिसाब से जो हमारा टीम कॉम्बिनेशन है वो अफेक्ट होगा। नहीं, विकेट वो मुझे लगता है कि दोपहर वाला चैलेंज ही होगा उसमें बैटिंग करना, क्योंकि वो जब ब्लैक सॉइल होता है उसमें थोड़ा सा खुदता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है मिचेल स्टार्क, तो वहाँ अश्विन को मदद मिलेगी। किस तरह से जो बॉल रोल होता है, जितना जल्दी हम पुराना बॉल करेंगे स्पिनर के लिए, जैसे अभी राहुल जी ने बताया कि हो सकता है कुलदीप यादव भी खेले वो, लेकिन फिर वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि शार्दुल नहीं खेलेंगे फिर, क्योंकि आप फिर बुमराह, सिराज, हार्दिक और 3 स्पिनर के साथ जाओगे। क्योंकि मुझे लगता है 2 स्पिनर काफ़ी हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा और अश्विन उस वाली पिच पे ना बहुत विकेट चटकाया उन्होंने वहाँ पर। वो 6 साल 7 साल लगातार आईपीएल में पावर प्ले में भी डाला है, उसके बाद नई बॉल से भी डालते हैं वो बॉल, तो काफ़ी उनको अनुमान है उस जगह का। और मुझे लगता है कि विकेट में जब शाम होगी ना तब थोड़ा स्विंग दिखेगा, पेस थोड़ा कम होगा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं किस तरह से जो टॉस जीतेगा क्या करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सनी भाई ने उस दिन बड़ी दिलचस्प बात बोली, उन्होंने कहा कि मिचेल मार्श और डेविड वार्नर दोनों स्पिन के खिलाफ कमजोर हैं। क्या एमएस धोनी की तरह रविचंद्रन अश्विन को यहां पर नया गेंद आप करवा सकते हैं लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बल्लेबाजों के सामने? नहीं, ऑप्शन है उसके पास, डिपेंड करता है कि क्योंकि आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर में भी काफ़ी लेफ्टी है उनके पास जी। डिपेंड करता है ट्रेविस हेड कहाँ पे खेल रहे हैं, डेविड वार्नर ऊपर आएंगे। हमने इंदौर में देखा था जिस तरह से डेविड वार्नर ने लेफ्टी या राइटी होकर बैटिंग करी, फिर रविचंद्र अपना कैरम बॉल लेके आया, उसको भी आउट किया, मार्नेस को भी तो आउट उनके किया। दिमाग में घुस गए थे। नहीं, बिल्कुल उनको सारा डायमेंशन पता है वो, क्योंकि इसलिए अश्विन के आने से ना, जैसे सनी भाई ने बोला, टीम बहुत मजबूत हो गई है। वो सारे वैरायटी अलग है, बुमराह का कमबैक होना, शामी का वो फॉर्म, सिराज का वो लीथल स्पेल हमने देखा है एशिया कप में, और जो कुलदीप यादव है वो तुरुप का इक्का होगा पूरे इस वर्ल्ड कप में। सही बात। मदन जी, तो मेरे विचार में तो बैलेंस अटैक तो यही बनता है कि 3 पेसर खेलें और 2 स्पिनर खेलें। तो क्योंकि देखिए आपका टॉस के ऊपर फिर आपको ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्या विकेट जो है पहले फर्स्ट इनिंग ही टर्निंग करना शुरू कर देगी। अगर आप टॉस नहीं जीते तो आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट में बैटिंग अगर इंडिया करती है तो लास्ट मैच आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंडिया, मैक्सिमम विकेट ले गया था वहाँ पर टर्निंग ट्रैक के ऊपर। तो ये थोड़ा सा कंडीशन को आपको रीड करना है। बैलेंस अटैक, क्योंकि आपके जो पेसर हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे विचार में आपको वो शुरू में ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो शुरू में आपको 2-3 विकेट निकाल के दे देते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बैट्समैनों के ऊपर आ जाता है। और आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है स्पिनर, तो आपका ज़्यादा एडवांटेज आपको रहेगा। बट अगर विकेट टॉस नहीं जीता तो फिर क्या करोगे आप? सर, पिछले 30 दिन में शायद एक करिश्मा ही हुआ, क्योंकि 30 दिन पहले तो हम सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, अब ऐसा लगता है कि हर बॉक्स आपने टिक कर दिया। शायद अगर सारी टीमें टूर्नामेंट से पहले 15 प्लेयर किसी टीम के ऐसे नहीं दिख रहे होंगे कि ये भी फॉर्म में है, ये भी फॉर्म में, ये भी फॉर्म में, बट शुभमन गिल का ना होना, क्योंकि शुभमन गिल ने बड़ी पारियां खेली हैं, और ईशान किशन से ओपन कराना, क्या ये भारत के लिए कोई डिसएडवांटेज होता है? देखिए, ईशान किशन भी बड़े अच्छे खिलाड़ी है। इनका फॉर्म वनडे क्रिकेट में हमने देखा है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म रह चुका है। अब
कोई आपका जैसे डेडली इनफॉर्म जिसे कहते हैं ना, डेडली इनफॉर्म शुभमन गिल अगर आपके टीम में नहीं है तो एक डिसएडवांटेज तो बनता है, क्योंकि देखिए उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जिस तरह से वो खेलते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, तो दूसरी तरफ का जो बल्लेबाज है उसको भी संभाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिकेट में बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों तरफ से बल्लेबाज फटाफट मारते रहते हैं, कभी कभी दूसरा बल्लेबाज थोड़ा सा वक्त लेता है। तो शुभमन गिल का ना होना बिल्कुल मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, पर बाएं हाथ के ईशान किशन के आने से शायद वो डिसएडवांटेज को वो एडवांटेज भी बन सकता है। क्योंकि मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उनका गेंद अंदर आता है। सनी भाई का ये मानना है कि राइट हैंडेड सलामी बल्लेबाजों में अगर एक लेफ्ट हैंडर है तो फिर मिचेल स्टार्क को भी अपनी लाइन बदलने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।